दिन तो आपको पता ही होगा, हमारे शहीद भगत सिंह जी का आज जन्मदिन है। तो देख रहा हूँ सुबह से लोग काफ़ी सारे फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। देश के यूथ है और देश का सबसे बड़ा यूथ आइकॉन जब खुद आपके साथ है तो फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत क्या है। पर देख रहा हूँ कि साथ साथ उनके फ़ोटो के साथ मतलब जो लेजेंड भगत सिंह है, जो लेजेंड भगत सिंह जिसे हम जानते हैं, वो हमारे आदर्श, हमारा आइडल, लोग साथ ही साथ उनके, मैंने देखा कि अपनी नेतागिरी के फ़ोटो डाल रहे हैं। आप कोई सी भी पार्टी के हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत सी पार्टियां हमारे देश में 400-500 से ज़्यादा पार्टीज़ हैं। आप किसी भी पार्टी के, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कर क्या रहे हैं। देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि आप जब किसी ऐसे शख्स के बारे में बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उसके ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं जो समय से, सोच से, विचारों से कहीं से कहीं तक सामान्य नहीं है, वो असामान्य व्यक्तित्व, वो असामान्य ऊर्जा जो उनके अंदर थी, अगर मैं उनके साथ अपना फ़ोटो या अपनी तस्वीर डालूं या फिर मैं किसी पार्टी का चिन्ह डालूं, तो ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ है। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि मैंने देखा लोग जो है बधाइयाँ दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बधाइयाँ दे रहे हैं, लोग माल्यार्पण कर रहे हैं, पर लोग जानते कितना हैं कौन है भगत सिंह, कौन थे भगत सिंह। अगर आप एमपी बोर्ड स्कूल में पढ़ते हैं तो शायद आपको थोड़ा बहुत भगत सिंह जी के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। और अगर आप सीबीएसई में पढ़ रहे हैं तो क्लास 10 तक आते आते आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं जाना उनके बारे में। और बची कुची कसर नेशनलिज्म इन इंडिया करके चैप्टर है क्लास 10 हिस्ट्री में, तो उसमें भी बची कुची कसर पूरी हो गई है। आपको एक छोटे से बॉक्स में कहीं पे कोने कुचाले में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, इनके बारे में, इन सभी के बारे में, मतलब ऐसा नहीं है कि सबके बारे में एक एक बॉक्स है, इन सभी के बारे में एक छोटा सा बॉक्स है। और शायद उसमें नाम तो सिर्फ भगत सिंह जी का ही है, शायद गलती से बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु इनका नाम दे दिया, बाकी तो किसी का भी नाम नहीं। तो आप जानते क्या हैं उनके बारे में जो आप उनको आइडल मान रहे हैं, फिर भी आप मान रहे हैं। इसका मतलब वो लड़के ने कुछ ना कुछ किया होगा। लड़का ही बोलूँगा मैं, 23-24 साल की उम्र में जो अपना प्राणों की आहुति दे दे, जो बलिदान दे दे अपना, वो लड़का ही होता है। वो जो व्यक्ति, जो लड़का अपने कॉलेज में है, आपसे थोड़ा सा बड़ा समझ लीजिए आप। जितने बच्चों को मैं मिलता हूँ, मैं इंटरेक्ट करता हूँ, उतने बच्चों में मैं देखूँ तो शायद थोड़ा सा बड़ा समझ लीजिए आप। शायद होंगे 18-19, कोई होगा 16-17, वो है 24। मतलब कोई किसी से 4 साल बड़े हैं, किसी से 6 साल बड़े हैं, और शायद किसी से 2 साल या किसी के बराबर है, जो आज के आइकन हैं। आज अगर आप देखते हो कि आज के आइकन्स को आप देखते हो तो उनसे कई उम्र में छोटे, कई उम्र में इस तरीके से एक जीवन शैली जीने वाला व्यक्ति, जिसने खूब पढ़ाई करी, जिसने खूब दुनिया के बारे में देखा, अपने समकालीन क्रांतिकारियों के बारे में जाना, पढ़ा, सारी जो दुनिया की बातें उन्होंने देखी। जय श्री राम अर्षद गुप्ता। तो ऐसे व्यक्ति को आप इतना छोटा बना रहे हैं कि आप अपना व्यक्तिगत हित करने के चक्कर में आपने भगत सिंह जी के साथ अपना फ़ोटो डाल दिया। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि आपने अपनी तस्वीर कैसे डाल दी, या आपने, मुझे ये समझ नहीं पड़ता, ये जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, वो चाहे शहीद भगत सिंह जी हों और या फिर कोई हमारे सेना का जवान, उसके साथ आपकी क्या बिसात है कि आप उसके साथ, उस वीर के साथ आप अपनी तस्वीर डालें। मेरे को नहीं समझ में आता। मैं इतना शायद समझदार नहीं हूँ या इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि आपकी क्या बिसात है कि आपने उनके साथ अपनी तस्वीर डाली। बड़ा क्रोध आया मन में, बड़ी हैरानी भी हुई। देखिए, आप उनकी व्यक्तिगत रूप से, उनकी या उनके साथ के लोगों की जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, उनकी तस्वीरें लगाते हैं, उनके फ़ैन हैं। मैं भी हूँ फ़ैन उनका और फॉलोवर हूँ, और वो मेरे लिए बहुत कुछ है। मतलब मेरे जीवन का बहुत अभिन्न अंग है। बचपन से
शायद एक ही व्यक्ति है जो कॉन्स्टेंटली आज तक मेरे साथ है। ऐसा है कि मैं दूसरे लोगों को भी फॉलो करता था, मैं स्पोर्ट्समैन हैं या एक्टर्स हैं, बट समय के अनुसार सब पीछे छूटते चले गए कहीं ना कहीं या बदल गए। एकमात्र वो ही ऐसे व्यक्ति हैं जो तब भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। वो व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे लिए इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं उनके समक्ष या उनके साथ में कोई अन्य क्रांतिकारी हो तो बात अलग है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं या आपके सूर्य सेन जी हैं, तो आप उनकी तस्वीर लगाते हैं तो मुझे लगता है कि यार ये है टक्कर का मामला। आप अपनी तस्वीर लगाते हैं, आप है कौन? आप 2 कौड़ी के नेता हैं। बहुत कड़वी बात है पर बात ये सत्य है। आप 2 कौड़ी के नेता हैं, टटपूंजे नेता हैं। आप किसी उल्टे सीधे किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हैं या फिर आपकी कोई एक अपनी खुद सोच है, विचारधारा है जिससे आपने कोई मंच बना रखा है। आप उस छोटे से टटपुंजीय मंच के कोई प्रवक्ता हैं या कोई नेता हैं। बस हमारे देश में आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग हर एक हीरो को, हमारे रियल हीरोज़ को हम इन फिल्मी हीरो से या इन क्रिकेटर्स से साथ जोड़ते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। होगा धोनी तो बहुत होगा ग्रेट, मैं भी मानता हूँ। होगा सचिन तो बहुत होगा ग्रेट, मैं भी मानता हूँ। होंगे अगर कोई फिल्म स्टार कोई भी हो ग्रेट तो होंगे, बट भगत सिंह के आसपास छूने के लायक नहीं है इनमें से कोई भी। एक लेश मात्र भी भगत सिंह जितना इनके अंदर जो है देशभक्ति नहीं है। तो आप किस सोच के साथ आपने अपनी तस्वीर इनके साथ लगा ली? मैं सुबह से देख रहा हूँ लोगों के स्टेटस में, मैं सुबह से देख रहा हूँ आप याद कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं इसके लिए दिल से बधाई देता हूँ कि चलिए आज का जो युवा है वो भगत सिंह को याद कर रहा है। पर क्या आप भगत सिंह को जानते हैं? भगत सिंह कौन है? क्या आपने उनके बारे में पढ़ा है? क्या आपने उनके व्यक्तित्व को समझा है? कौन है भगत सिंह? भगत सिंह आपके जैसे, मेरे जैसे, इस उम्र में होने वाले या आपकी उम्र से थोड़े से बड़े या मेरी उम्र से थोड़े से छोटे हर व्यक्ति के अंदर एक जीने वाली सोच है, वो है भगत सिंह। आप सोच के साथ अपने आप को कैसे तुलना कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये संदेश देख रहे हैं, तो अगली बार से जो भी आपके सामने आए, चाहे वो भगवान श्री राम के साथ अपनी तस्वीर लगाने वाले टटपुंजी नेता हो या भोलेनाथ के साथ, क्योंकि मुझे ये पोस्टरबाजी मुझे समझ में नहीं आती। देखिए, या तो मैं भगवान का तस्वीर लगा सकता हूँ या मैं अपनी तस्वीर लगा सकता हूँ, क्योंकि हम समझते हैं, हम ये सोचते हैं, हम मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं, या फिर हम जो है लोगों के साथ अगर हम इस तरीके से व्यवहार करें कि भैया हमारे जो श्रेष्ठ हैं, हमारे जो प्रभु हैं, हम उनके ऊपर मालार्पण करते हैं, हम उनके आगे दीपक जलाते हैं। आप अपनी तस्वीर लगा करके क्या साबित करना चाहते हो? कि हम आपके ऊपर मालार्पण करें, हम आपके ऊपर दिया जलाएं? किसी बड़े व्यक्ति के साथ खड़े होने से बड़ा नहीं बना जाता, उसके लिए कर्म श्रेष्ठ करने पड़ते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ खड़े होने से आपका व्यक्तित्व श्रेष्ठ नहीं होगा, कर्म श्रेष्ठ करने पड़ेंगे, आपको प्रयास करने पड़ेंगे, आपको जी जान लगानी पड़ेगी। वो छोटे से लड़के ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी जो दृढ़ निश्चय थी, जो उनका दृढ़ निश्चय, जो उनके विल पावर थी, उसको अगर आप आंकने जाएंगे तो आप कहीं से कहीं तक खड़े नहीं होते हैं। आपको जरा सी देर बाहर खड़े होने में देश के लिए आपको धूप लगने लग जाती है। अभी आपका नोटबंदी हुई थी, लोगों को बड़ी तकलीफ हुई कि हम नहीं खड़े हो सकते देश के लिए लाइन में। इस देश में लोगों को वंदे मातरम या जनगण मन में खड़े होने में तकलीफ होती है, और आप उनके साथ अपना तस्वीर लगा करके क्या साबित करना चाहते हैं कि आप उनके बराबर हैं? मैं अभी आ रहा था रास्ते में तो मैंने देखा कुछ युवा मालार्पण भी कर रहे थे, फोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। करिए, बहुत अच्छी बात है। मैं भी अगर भगत सिंह जी की किसी मूर्ति के पास खड़ा रहूँगा तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा, मैं भी चाहूँगा कि फ़ोटो खींचे, बट क्या मैं उनके बराबर हो जाऊँगा? उससे करना क्या चाहते हैं आपकी कौन सी पार्टी इतनी बड़ी है? आपकी राजनीतिक, आपकी सोच, आपका समाज कौन सा इतना बड़ा है कि आप भगत सिंह के बराबर खड़े होने की बात करते हैं? मेरे समझ के बाहर है ये सब, मेरे समझ के बिल्कुल बाहर है ये सब। 63 दिन तक उस लड़के ने उपवास करा और उसके साथ के सारे लड़कों ने उपवास करा।
ऐसा नहीं था कि वो अकेले था, जो साथ में सारे सारे नौजवान थे और लड़के थे, सब कोई बहुत बड़े नहीं थे, लड़के थे। आज मैं उम्र में उनसे बहुत बड़ा हो गया हूँ, बट मैं औकात में उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तो अगर वो लड़के उस समय में ऐसा कर गए और आप उनके तस्वीर के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचा रहे हो, श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ खड़े होकर के श्रेष्ठता पाई नहीं जाती, श्रेष्ठ कम कर्म करने पड़ते हैं। आपने फोटो खिंचा लिया, आपने एडिट कर दिया मोबाइल में, 2 कौड़ी का मोबाइल आपका, 2 कौड़ी की सोच आपकी, आपने एडिट करके उसमें फोटो डाल दिया उनके साथ। हो कौन आप अपना फोटो डालने वाले? और प्रचार किसका कर रहे हो? अगर सच में भगत सिंह को याद करते हो तो सिर्फ भगत सिंह की तस्वीर, भगत सिंह के बोल, भगत सिंह की कविता, भगत सिंह की सोच, भगत सिंह की ईमानदारी, भगत सिंह का जज्बा आना चाहिए था। पर आपके तस्वीर में भगत सिंह इतने से और आपकी फोटो इतनी बड़ी, तो भगत सिंह है कहाँ उस तस्वीर में? क्यों स्वांग करते हो, क्यों ढोंग करते हो? दुनिया को छोड़ो, सबसे पहले अपनी बात करो। मतलब इतनी तकलीफ हुई मुझे वो देख करके। और चलिए, पोस्टर बैनर तो ठीक है, जय श्री राम, पोस्टर बैनर तो ठीक है, लोगों के फोटो, लोगों के स्टेटस में देख करके मैंने भी अपने स्टेटस में भगत सिंह जी को लगाया है। और मेरे तो शायद साल में 4 महीना 5 महीना मेरे मोबाइल में कहीं ना कहीं आपको भगत सिंह दिख ही जाएंगे। एक दिन याद नहीं करता हूँ, मुझे नहीं लगता एक दिन से कुछ होना है, और जीवन में, मेरे जीवन शैली में आपको भगत सिंह दिख जाएंगे। तो अगर मुझे लगता है फिर भी मैं उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, मेरी क्या औकात कि मैं उनके साथ अपनी तस्वीर लगाऊं, भगवान राम के साथ में अपनी तस्वीर लगाऊं, भगवान शिव के साथ में अपनी तस्वीर लगाऊं। आप कोई सा भी आयोजन कर रहे हो, बड़े से बड़ा आयोजन, बड़े से बड़े लोगों को याद कर रहे हो, याद ही कर रहे हो ना, कर्म तो नहीं कर रहे हो। तो फिर आप कैसे उनके साथ अपनी फोटो लगा सकते हो, अपनी तस्वीर लगा सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो? किया क्या आपने जो आप अपना नाम लिख रहे हो? आपकी राजनीतिक पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि शहीद भगत सिंह को साइडलाइन करके आपकी राजनीतिक पार्टी का बैनर या आपकी राजनीतिक पार्टी का चिन्ह या उनके जो बड़े नेता उनका चिन्ह आप लगाएंगे? इस देश में ऐसा कोई नहीं है जो भगत सिंह के बराबर में अपनी तस्वीर लगा सके, सिवाय हमारी सेना में शहीद होने वाले जवानों को छोड़ करके। आज भी ऐसे लड़के हैं इस देश के जो भगत सिंह को सिर्फ अपना आइडल मानते नहीं है, उनको अपना आइडल बना करके जीवन जीते हैं। सेना का हर एक लड़का जो अभी पिछले ही हफ्ते में, ढंग से मुझे याद नहीं है तारीख, 18 साल का लड़का शहीद हो गया है, 24 साल का लड़का शहीद हो गया है, 23 साल का लड़का शहीद हो गया है, 30 साल का आदमी शहीद हो गया है। तो ये जो लोग शहीद हो रहे हैं ना, इनकी अगर तस्वीर लगाई जाए और उनके पास अगर भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाए तो आपत्ति नहीं है किसी चीज़ में। आप टटपुंजिए से नेता, आपने किया क्या देश के लिए? आप 2 कौड़ी के गली मोहल्ले के लौंडे जो किसी लड़की को देख करके झट मोहित हो जाएंगे या सिगरेट दारू पिएंगे, उसके बाद अपने स्टेटस पे भांडों के वीडियो फोटो लगाएंगे, स्टेटस पे ये लगाएंगे कि दारू में मज़ा है, और आप अपने स्टेटस पे एक दिन के लिए भगत सिंह लगा करके क्यों अपने भगत सिंह को बदनाम करते हो यार? ये एक दिन का नाटक बंद होना चाहिए इस देश से। एक दिन के लिए फादर्स डे, एक दिन के लिए मदर्स डे, एक दिन के लिए प्रेम का दिवस, एक दिन के लिए इसका दिवस, एक एक दिन के लिए दिवस है, तो फिर एक दिन की जरूरत क्या है? जब आएगा उस दिन देखेंगे वो कब पैदा हुए, वो जेल क्यों गए, उन्होंने कितनी प्रताड़ना सही, उन्होंने जीवन में क्या क्या त्याग किए, वो किस परिवार के थे, वो किन आदर्शों पर चलते थे, वो आस्तिक नास्तिक, वो इससे कहीं ऊपर का आदमी था। और आप चल दिए फोटो लगा करके भगत सिंह जी को नमन, श्रद्धांजलि। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी श्रद्धांजलि यार, रखो अपनी श्रद्धांजलि अपने पास। इतनी श्रद्धांजलि देने का आपको मन होता तो आप उनके बारे में पढ़ते, लोगों को बताते, लोगों को सिखाते। किताब छापने वाले किताब में इतिहास को छुपा सकते हैं, पर दूसरी किताब छपने से या आपके पढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो पढ़ो, बताओ उन बच्चों को, उन दोस्तों को, उन लोगों को, उन मित्रों को, परिवारजनों को कि वो सोच क्या थी। कौन रोक रहा है? फॉलो करो, करके बताओ। गलत देख करके निगाह चुराने वाले लोग हो तुम, और तुमको लगता है हम भगत सिंह को श्रद्धांजलि देंगे अपना फोटो लगा करके? तो ये कौन सा नाटक है आजकल का? अभी कुछ दिनों बाद गांधी जयंती आएगी, करो ये सब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे।
व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, आप करो गांधी जयंती पे। उसके बाद ये क्या है, खेल तमाशा चिल्ड्रंस डे, वो आएगा, उसमें करो आप, जैसा जिसका व्यक्तित्व उस पर सूट भी करता है आप करिए। पर आप किसके साथ ये कर रहे हैं, कौन कौन, भगत सिंह, ये खिलवाड़ किसके साथ कर रहे हो आप जानते हो। और इसमें गलती हम सभी की है। मैं झट मैसेज करता हूँ, स्टेटस देखता हूँ, मुझे लगता है कि ये गलत है, मैं बोलता हूँ। अगर सब बोलना शुरू करेंगे तो काम बनेगा, मेरे अकेले के बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ये जो लड़का है या जो लड़की है या जो आदमी है या पार्टी का प्रवक्ता है या कोई गली का टुच्चा गुंडा है, अगर ये भगत सिंह के साथ अपना फोटो एडिट करके डाल रहा है या भगत सिंह का स्टेटस लगा करके कोई प्यार मोहब्बत के गाने डाल रहा है, तो उसको तुरंत टोको, बोलो उसको। नहीं मानता है तो मेरे को बताओ। पर ये कौन सी बात होती है, आप तो चुप बैठे हो, फिर आप बोलते हो कि नहीं सर हम तो भगत सिंह को बहुत मानते। कहाँ मानते हो आप भगत सिंह? एक दिन याद कर लिया, बर्थडे आया तो डीपी लगा ली, और डेथ एनिवर्सरी आई तो नमन नमन श्रद्धांजलि कर दी। उससे ज़्यादा करते क्या? एक दिन का भगत सिंह नहीं होता है, रोज़ का भगत सिंह होता है। उसका विल पावर, उसकी सहन शक्ति, उसका आत्मबल, वो पूजा जाता है। सिर्फ तस्वीर पूजने से कुछ नहीं होता, सोच पूजी जाती है। हट्टा कट्टा नौजवान, 6 फुट 5 फुट 11 इंच 6 फुट का नौजवान, सुंदर, सरदार, तगड़ा, घर वाले अमीर, पिताजी किशन सिंह जी, बड़ी सी डेयरी खोल करके दे दी एक बार में, कॉलेज का टॉपर, 5 भाषाएं जानने वाला, दिन भर किताबों में आंखें गड़ाए हुए, इतिहास की एक एक शब्दावली पता है जिसे, और तुमने उसका फोटो लगा दिया, तुमने उसको 2 कौड़ी के किसी टुच्चे नेता के साथ कंपेयर कर दिया। अब कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो तुमने उसको वहां खड़ा कर दिया। तुम जानते क्या उनके बारे में? है तुम में दम? आज तुम बताओ, है तुम में दम? घुसोगे असेंबली में, फेंकोगे बम फेंक दिया असेंबली में घुस करके, और अपनी गिरफ्तारी भी दे करके आ गए। पता था कि वो मार देंगे, पता था वो मरवा देंगे, पता था वो अंग्रेज हैं, फिर भी जानते क्या हो तुम भगत सिंह जैसों के बारे में? 4 क्रांतिकारी के नाम नहीं पता होंगे तुम्हें, और तुम श्रद्धांजलि दे रहे हो। ये लड़कियों को मैं बोलता नहीं हूँ, अधिकतर मेरी आदत नहीं है लड़कियों को बोलूँ, बट लड़कियों को भी मैंने देखा कि उन्होंने भी स्टेटस में, कई लड़कियों ने जो है RIP लिख दिया नीचे। ये RIP क्या होता है भाई? समस्या ये है कि तुम फॉलो किनको कर रहे हो। अगर तुम उस समय की लड़कियों को देखते जो कि शायद तुम्हारी एज की थी, फिर वो कल्पना जी हो, सरोज जी हो, नाम भी नहीं सुना होगा तुमने तो खैर, 15, 16, 17 साल की लड़कियां जो नेतृत्व कर रही थी अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी रूप में, चाहे वो हिंसक हो चाहे अहिंसा के तौर तरीके पे हो, पर वो नेतृत्व कर रही थी। वो स्टेटस नहीं लगा रही थी बाबू सोना वाले, वो पापा की परियां नहीं थी, वो देश की रानियां थी असल। अब तुम लोग चले फोटो लगाने, तुम लोगों ने माफ करे, 2-4 अच्छी लाइनें लिखी, RIP लिख दिए, 2-4 आंसू वाले इमोजी बना दिए, हो गया काम। ये क्या खिलवाड़ है देश के साथ? मेरी उन सभी लोगों को, जिन लोगों से मैं जानता हूँ, परिचित हूँ, ये चेतावनी भी है और निवेदन भी है, या तो ये घटियापना छोड़ दो या मुझे ब्लॉक कर दो। मुझे देख करके बड़ा दुख होता है, एक तो तिरंगे का अपमान और दूसरा हमारे शहीदों का अपमान। बहुत दुख होता है, क्योंकि उनकी जीवन को बारीकी से मैंने देखा, उनके जीवन को बारीकी से मैंने समझा, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर इतने रच बस गए हैं कि मैं शायद उनकी किसी भी तरीके की बेइज्जती को या उनकी किसी भी तरीके की नकारात्मकता को मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि किसी दारूबाज ने मेरा फोटो लगा दिया हो, क्योंकि मुझे उतना ही गुस्सा आएगा। ना मैं शराब को हाथ लगाता हूँ, ना किसी तरीके का नशा करता हूँ, ना मैं सट्टा खेलता हूँ, और ये मेरे कोई गुण नहीं है, ये मेरी सोच है, ये मेरी विचारधारा है। अगर इस विचारधारा को लेकर के कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे को मेरे जन्मदिन के दिन या कल को मैं नहीं रहा तो मेरे श्रद्धांजलि देने के नाम पर के किसी ऐसे व्यक्ति ने जो खुद ये सब काम कर रहा हो, जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता हो, जो देश के प्रति समर्पित नहीं हो, अगर ऐसे आदमी ने मेरा तस्वीर लगा दी तो मेरे ऊपर थू हो जाएगी उस दिन।
तो मैं ये नहीं कहता कि आप तस्वीर मत लगाइए, आप लगाइए, पर आप उन्हीं की लगाइए, अपने आप को मत जोड़िए उसमें। हम कहीं से कहीं तक उस गिनती में ही नहीं आते हैं जिसमें वो हैं। मैं नहीं आता, मैं सोशल मीडिया को मैंने एक हफ्ते का आराम दिया था, मैंने सोचा था चलो आराम देता हूँ, बट मैं इस बार शनिवार के दिन मैं लाइव भी नहीं आया। मैंने सोच लिया था कि अभी मैं एक हफ्ता आराम दूंगा इस चीज़ को, पर मैं क्योंकि पता चला कि याद आया कि भगत सिंह जी का ये है, मैंने एक प्रोग्राम भी उनके लिए तैयार किया है। मेरे पास ऑडियो है, मुझे खास टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तो उसको वीडियो में मुझे बनाना था। एक कविता लिखी थी, उसकी वीडियो बन चुकी है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली थी। और बाकी एक प्रोग्राम बनाया था भगत सिंह जी के बारे में, एक सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स हैं जो मैंने तैयार किए हैं। बट क्योंकि मैं थोड़ा सा टेक्निकली लो हूँ, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि उसको मैं कैसे उतारूँ, कैसे यूट्यूब पर डालूँ। पॉडकास्ट है छोटे छोटे जो मैंने तैयार किए तो उनके लिए, पर बस यही था कि उनका जन्मदिन था, इसलिए मन हुआ कि मैं भी कुछ लिखूं, मैं भी कुछ बोलूं और मैं भी कुछ उनके लिए समर्पित करूं। पर जब मैंने सोशल मीडिया खोला और जब मैंने व्हाट्सएप पर देखा और दूसरी जगह देखा तो खून खोल गया। लिटरली इतना बुरा लगा, क्योंकि इसके पहले तक शायद मैंने इस बारे में इतना गहन सोचा नहीं था। पर जब मैंने 2-4 ऐसे चेहरों को देखा जो लड़कीबाजी कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं लड़कियों को, जो शराब पीते हैं बैठ करके, जिनके खुद के चरित्र ठीक नहीं है, वो अपनी तस्वीर के साथ भगत सिंह का तस्वीर लगा करके रखें, तो खून खोल गया। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने ये नाटक ज़रूर किया है। आज यार तुम्हें लगाना लगाओ, और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि आप भगवान, हमारे जितने देवी देवताएं हैं उनके साथ अपनी तस्वीर लगाओ, या फिर आप हमारे जितने बलिदानी लोग हैं, हमारे वीर हैं, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे वो शहीद भगत सिंह, उनके साथ अपनी तस्वीर मत लगाओ। और अगर ये नेतागिरी करनी है तो आपका ना हिंदुत्व है, ना आपका हिंदुस्तानी होने का कोई मतलब है। दोनों फील्ड में आप फेल हो, कोई सेंस नहीं है इस बात का। भगत सिंह जी के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। उसी के लिए मैंने पॉडकास्ट तैयार किए हैं काफ़ी सारे। मेरे मन की जो सोच है, जो मैंने बचपन से पढ़ा सुना देखा है उनके बारे में, जो शायद मेरी आत्मा में रचा बसा है, मैं वो बताना चाहता था। बट माफ़ी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा कि मुझे इस तरीके का वीडियो बनाना पड़ा और मुझे गुस्सा आया, और क्रोध आना बिल्कुल मुझे नहीं लगता कहीं से भी अनुचित है। अगर आप लोगों में से किसी को भी ऐसा लगा हो तो क्षमा चाहूँगा। और उनके लिए अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है, वो है उनके आदर्शों को, उनकी सोच को, उनके देश के प्रति बलिदान को, उसको स्मरण करना, उसको फॉलो करना। आज के नकली लोगों को फॉलो करने से अच्छा है कि असली लेजेंड को फॉलो करें। तो एक बार फिर सभी को क्षमा चाहूँगा, और उसी के साथ सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि भगत सिंह आज भी है, हम सब के अंदर हैं। बस कहीं ना कहीं हमने उनको कहीं दबा दिया है, कहीं छुपा दिया है। ज़रूरत बस इतनी है कि उनको निकाल करके सामने लाएं। तो आशा करता हूँ आप लोग अपने अंदर के भगत सिंह को जगाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि क्रांति कभी एक आदमी नहीं लाता, पर सोच एक से ही शुरू होती है। एक सोच भगत सिंह जी की थी, पूरे देश को हिलाने वाली। एक सोच शायद आपकी होगी, एक सोच शायद मेरी होगी। कोशिश करते रहिए। बाकी फिर जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।